नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 हो तो cos थीटा क्या होगा? 5/4, 3/5, 4/5 एंड 5/3। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 हो रहा है। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 हो रहा है। अब आगे देखो हम क्या करते हैं, आगे हम बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, एबो बिलो मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब सबसे पहले हमारे पास देखो इधर है sec थीटा प्लस tan थीटा है। देखो ये sec थीटा प्लस tan थीटा है, sec थीटा प्लस tan थीटा है, sec थीटा प्लस tan थीटा है। अब आगे देखो इसको हम देखो ये sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। फिर से एक बार, सबसे पहले हमारे पास ये sec प्लस tan है। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ना हो, प्रोग्रेस करनी हो, प्रगति करनी, तो उसके देखो यहाँ पर बीच का साइन बदल के यानी चेंज कर देखो एबो बिलो मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये देखो बराबर इक्वल, देखो ये 2 हो रहा है, 2 हो रहा आगे। इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो हम ऊपर में देखते, देखो यहाँ पर ये sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा करना है। ध्यान देखो ये sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू बराबर देखो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो ये sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू बराबर है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। मतलब कि देखो हमें पता है, देखो a माइनस b इनटू a प्लस b इक्वल टू बराबर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर से एक बार हमें पता है को a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू बराबर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये a की जगह पर sec थीटा है और b की जगह पर tan थीटा है, और देखो यहाँ पर माइनस माइनस गुणा गुणा और ये प्लस का प्लस, तो इसके बराबर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मतलब देखो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर a बराबर sec है और b बराबर tan थीटा, और बट्टे में नीचे में देखो ये sec थीटा माइनस tan थीटा है, sec थीटा माइनस tan जाओ इक्वल टू बराबर ये 2 हो रहा है, 2 हो रहा है। अब therefore क्या होगा, क्या देखो से लो, हमें पता है कि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। फिर से एक बार हमें पता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। देना है therefore देखो ये
therefore देखो ये sec square theta minus a tan square theta बराबर ये एक होगा 1। देखो फिर से एक बार देखो ये sec square theta का sec square theta और ये प्लस tan square theta को हम इधर लाते हैं तो देखो ये माइनस tan square theta होगा। मतलब कि देखो चिन्ह बदलेगा, मतलब प्लस का माइनस होगा, इधर एक बचेगा। मतलब जो ये sec square theta माइनस tan square theta का वैल्यू यानी कि मान देखो ये एक होगा 1 होगा, एक होगा नहीं देखो नीचे बट्टे में ये sec थीटा माइनस tan थीटा है, ये sec थीटा माइनस tan इक्वल टू बराबर इधर ये 2 है 2 है। अब ये 2 को हम 2/1 ऐसे लिख सकते, मतलब बट्टे में यानी नीचे में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज सदा एक यानी कि 1 तो होता ही है होता है। therefore देखो ये sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड 1 बराबर ये 1/2 होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये sec थीटा माइनस थीटा डिवाइड 1 इक्वल टू ये 1/2 होगा। मतलब ये हमने दोनों साइड को पलट दिया, रिवर्स कर दिया। ध्यान देखो therefore देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो sec थीटा माइनस tan बराबर 1/2 होगा। sec थीटा माइनस tan बराबर 1/2 होगा। मतलब बट्टे में एक लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है। देखो पहला समीकरण देखो ये sec थीटा प्लस tan बराबर 2 यानी खुद है, और दूसरा sec थीटा माइनस tan बराबर 1/2 हो रहा है। ये sec थीटा माइनस tan इक्वल टू 1/2 हो रहा है। अब आगे देखो ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर ध्यान देखो यहाँ पर जोड़ने पर देखो ये प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा यानी कि माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। मतलब देखो ये प्लस tan थीटा यानी कि tan थीटा में से ये tan थीटा घटेगा, मतलब सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो आंसर 0 आएगा। देन 0 को लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देखो हमारे पास ये sec थीटा प्लस sec थीटा बचा, मतलब 1 टाइम्स sec थीटा प्लस 1 टाइम्स sec थीटा बचा। ध्यान देखो 1 टाइम्स sec थीटा प्लस 1 टाइम्स sec इक्वल टू बराबर कुल टोटल 2 टाइम्स sec थीटा बचेगा। हमारे पास 2 टाइम्स sec थीटा बराबर इक्वल देखो इधर ये 2 प्लस 1/2 होगा। देखो ये 2 प्लस 1/2 होगा, 2 प्लस 1/2 होगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो से लो ये 1/2 देखो आधा होता है, एक का आधा मतलब देखो ये 0.5 है। ध्यान देखो ये 0.5 को हम 2 में ऐड करें तो हमें 2.5 मिलेगा, यानी 2.5 मिलेगा। 2.5 को फ्रैक्शन में यानी b में देखो 5/2 ऐसे लिखते हैं, 5/2 ऐसे लिखते हैं। मतलब यहाँ पर दूसरे तरीके से देखो ये 2 2 4 4 और 1 5 अगर बट्टे में 2 आएगा। मतलब ये 2 sec का बराबर 5/2। ध्यान दो sec थीटा बराबर 5/2 into होगा। ये sec थीटा बराबर 5/2 into होगा। मतलब देखो ये into 2 इधर आएगा तो divide 2 होगा, divide 2 का मतलब देखो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये into 2 इधर आएगा तो देखो divide 2 का मतलब ये 2 के साथ गुणा हो जाएगा।
ध्यान दो यहाँ पर बराबर इक्वल देखो 5/4 होगा। तो 2 दूनी 4 देखो sec थीटा बराबर 5/4 होगा। पर यहाँ पर देखो हमें cos थीटा का मान पूछा है, cos थीटा का मान पूछा। देखो यहाँ पर देखो sec का उल्टा cos होता है, sec का उल्टा cos मतलब sec थीटा का उल्टा cos थीटा होता है। मतलब देखो यहाँ पर देखो याद करके रखना है कि देखो cos देखो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। फिर से एक बार sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। मतलब sec cos का उल्टा यानी 1/cos sec होता है। इसी प्रकार sec का उल्टा यानी 1/sec cos होता है। यहाँ पर देखो sec थीटा बराबर 5/4 है। ध्यान देखो यहाँ पर cos थीटा बराबर ये 4/5 होगा। 4/5 देखो ये संख्या उलट जाएगा, पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि देखो ये 4/5 आपका सही आंसर होगा। मतलब ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो यदि cos थीटा डिवाइड 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड 1 + sin थीटा इक्वल टू बराबर 4 हो 4 हो तो देखो tan थीटा प्लस cosec थीटा क्या होगा? tan थीटा प्लस cosec थीटा क्या होगा? tan थीटा प्लस cosec थीटा क्या होगा? देखो फिर से एक बार देखो, यदि cos डिवाइड 1 - sin प्लस cos डिवाइड 1 + sin इक्वल टू बराबर 4 हो तो tan का प्लस cosec का इक्वल टू क्या होगा? 3/√3, 5 3/3, 1/√3 एंड 4 3/3। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर देखो हमें ये दोनों का एडिशन करना है। देखो ये एडिशन करना है तो देखो ये एडिशन कब हो पाएगा? तो जब से देखो ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, तो देख बट्टा सेम होगा तब। मतलब सबसे पहले हमें ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। देखो ये डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यानी देखो हर को समान करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट देखो ये 1 + sin से इसको देखो ये 1 + sin थीटा से देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 1 - sin थीटा से देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर बट्टे को समान करने के लिए देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमारे पास देखो cos थीटा डिवाइड 1 - sin थीटा है। cos थीटा डिवाइड 1 - sin थीटा। अब इसके साथ देखो इसका गुणा करना है, मतलब 1 + sin थीटा का गुणा करना है। 1 + sin थीटा का गुणा करना है। देखो ऊपर में देखिए 1 + sin थीटा
ऊपर में भी 1 प्लस साइन का गुणा करना पड़ेगा तभी ही सही करें, अदरवाइज गलत करें। देखो ये 1 प्लस साइन का हम कैंसल कर देते तो फिर से हमें ये cos का डिवाइड 1 माइनस साइन का मिला। देखो ये प्लस का प्लस, देखो ये cos थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा है, cos थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन का। अब देखो इसका गुणा देखिए 1 माइनस साइन थीटा के साथ करना है। ये 1 माइनस साइन थीटा के साथ देखो ऊपर में भी ये 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर में भी 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये सही होगा। मतलब ये कैंसल होता है ऊपर तो हमें फिर से यही का यही मिलेगा, हमारे पास जो पहले था वो ही बचेगा, इक्वल टू बराबर ये 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। अब आगे देखो देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पर ऊपर देखिए cos थीटा प्लस ये cos थीटा इनटू sin थीटा होगा। देखो ये cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, मतलब देखो यहाँ पर ये cos का गुना ये एक और sin थीटा के साथ, फिर से यहाँ पर ये cos थीटा का गुणा देखो ये एक के साथ होगा और ये sin थीटा के साथ, मतलब देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है। आगे देखो बट्टे में देखो ये 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू बराबर देखो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। ये 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, मतलब देखो a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू बराबर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू बराबर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर sin थीटा है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर ये cos का गुणा 1 ये cos थीटा होगा। देखो ये cos का 1 का गुणा cos का, ये माइनस का माइनस, देखो ये cos का गुणा sin का है, ये cos थीटा गुणा sin थीटा है, ये sin का गुणा cos थीटा है। और नीचे में सेम टू सेम देखो ये 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ध्यान दो बराबर इक्वल ये cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा और डिवाइडेड बाय ये 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। देखो फिर से एक बार देखो ये पूरे के बराबर कर लेते cos का प्लस cos का sin का प्लस ये cos का माइनस cos का sin थीटा और डिवाइडेड बाय ये 1 स्क्वायर माइनस sin थीटा होगा, ये 1 स्क्वायर माइनस sin थीटा होगा। मतलब ये जो सेम बढ़ता है इसको पूरे के बढ़ते में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये प्लस cos का sin का और ये माइनस cos का sin का कैंसल हो जाएगा। मतलब कि देखो सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो आंसर 0 आएगा। तो हमारे पास ये cos का प्लस
cos थीटा बचेगा। मतलब देखो हमारे पास 2 बार cos थीटा बचेगा और बट्टे में देखो सबसे यहाँ पर देखो इक्वल टू बराबर ये 4 है, देखो यहाँ पर भी इक्वल टू बराबर 4 आएगा 4 आएगा। आगे देखो बट्टे में देखो सीख लो ये 1 का वर्ग 1 होता है, मतलब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। देन देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर देखो cos स्क्वायर थीटा होता है, cos थीटा का वर्ग होता है। कैसे? देखो हमें पता है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर 1 होता है। देखो फिर से एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर 1 होता है, मतलब कि देखो एंगल समान हो, कोण समान हो, बीच में प्लस हो, साइन और cos हो और वर्ग हो तो आंसर एक आगे देखो यहाँ पर देखो सीख लो, देखो सीख ये 1 माइनस cos थीटा मतलब देखो ये देखो ये प्लस cos थीटा इधर आएगा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देखो ये 1 का 1 ये प्लस cos थीटा हम इधर लाते तो माइनस cos थीटा होगा, माइनस cos थीटा मतलब चिन्ह बदलेगा, इधर ये sin स्क्वायर थीटा बचेगा, मतलब ये देखो यहाँ पर देखो sin स्क्वायर थीटा को इधर लाना पड़ेगा। देखो फिर से पर ये sin स्क्वायर थीटा एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो प्लस sin स्क्वायर थीटा है, ये sin स्क्वायर थीटा एक्चुअल में यानी कि वास्तव में प्लस sin स्क्वायर थीटा है। देखो ये प्लस sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा, देखो माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, मतलब कि चिन्ह बदलेगा और इधर हमारे पास ये प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा होगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा, मतलब ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल टू बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। और देखो आगे देखो इक्वल टू बराबर ये 4 हो रहा है, यहाँ पर therefore आएगा, यहाँ पर भी देखो therefore आएगा, therefore देखो इधर बराबर चल रहा है इसके आगे देखो यहाँ पर आगे therefore देखो यहाँ पर देखो ये cos स्क्वायर थीटा को हम cos थीटा गुणा cos थीटा ऐसे लिख सकते। देखो फिर से कर ये cos स्क्वायर थीटा को हम cos थीटा गुणा cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि देखो cos रेज़ टू 1 थीटा इनटू cos रेज़ टू 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है, मतलब देखो यदि पाया समान है और बीच में गुणा, देखो ये पावर का एडिशन, ध्यान दो 1 प्लस 1 2 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, मतलब cos रेज़ टू 1 थीटा इनटू cos रेज़ टू 1 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा को हम cos रेज़ टू 1 थीटा इनटू cos रेज़ टू 1 थीटा ऐसे लिखें, मतलब देखो ये cos रेज़ टू 1 थीटा ये cos थीटा ही है, ये cos रेज़ टू 1 थीटा cos थीटा ही है, मतलब एक लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आगे देखो स्पष्ट देखो ये cos थीटा एक बार ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब
आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, हमारे पास देखो ये टू डिवाइड, देखो टू डिवाइड cos थीटा बराबर 4 बचा हुआ है। 2 डिवाइड cos थीटा बराबर 4 बचा हुआ है। तो हमें देखो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर हम देखो सबसे पहले 4 को हम 4 डिवाइड 1 ऐसे लिख सकते। अब देखिए दोनों साइड को हम रिवर्स कर दे, उलट देते, मतलब ये cos थीटा डिवाइड ये दो इक्वल टू बराबर ये 1/4, देखो ये cos थीटा डिवाइड टू इक्वल टू बराबर ये 1/4 होगा। मतलब हमने साइड को उलट दिया। आगे therefore देखो ये cos थीटा बराबर ये 2/4 होगा। ये cos का बराबर ये 2/4 होगा। मतलब ये दो इधर आएगा, देखो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से कर देखो ये डिवाइड टू इधर आएगा, देखो इनटू 2 होगा, इनटू 2 होगा, इनटू 2 होगा। मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 एक कम होगा और बट्टे में ये 4 है। आगे यहाँ पर ये 2 दूनी 4 होता है। तो हमारे पास देखो ये cos थीटा बराबर ये 1/2 बचा होगा। तो अब आगे देखो ये ऊपर में एक कहाँ से आता है, ये एक कहाँ से आता है। देखो यहाँ पर ये 2 को हम 2 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में एक बचा कर, मतलब cos थीटा बराबर 1/2 होता है। cos थीटा बराबर 1/2 होता है। cos थीटा इक्वल टू 1/2 होता है। अब आगे देखो, हमें पता है कि देखो cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। मतलब थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 अंश है। अब देखो हमें ये tan थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू निकाल, मतलब हमें tan 60 प्लस cosec 60 की वैल्यू निकाल। यहाँ पर सबसे पहले tan 60 देखो √3 होता है, वर्गमूल 3 होता है। देखो प्लस देखो ये cosec 60 डिग्री देखो 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर देखो ये √3 गुणा √3 प्लस 2, देखो ऑल डिवाइड ये √3 होगा। देखो ये √3 गुणा √3 प्लस 2 ऑल डिवाइड √3 होगा। आगे देखो बराबर इक्वल यहाँ पर सबसे पहले √3 × √3 देखो 3 होगा 3 होगा 3 होगा 3 होगा, ये प्लस 2 है और बटे में √3 देखो बराबर ऊपर में 3 + 2 5 होगा और बटे में √3 है। अब आगे देखो हम ऑप्शंस में देखते देखो हमें ऐसा आंसर मिलेगा ही नहीं, ऐसा आंसर दिया ही नहीं। मतलब यहाँ पर ये √3 से देखो एबो बिलो में मल्टीप्लाई कराएं, √3 से मल्टीप्लाई कराएं, √3 डिवाइड √3 से मल्टीप्लाई कराएं, तब देखो ये बी वाला आंसर आ जाता है। आगे देखो बराबर यहाँ पर देखो ये
और बट्टे में देखो ये √3 गुणा √3 3 होता है, 3 होता है। मतलब tan थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू देखो ये 5√3 डिवाइड 3 हो रहा है, 5√3 डिवाइड 3 हो रहा है। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 7/2 हो तो cosec थीटा क्या होगा? 47 डिवाइड 28, 51 डिवाइड 28, 53 डिवाइड 28 एंड 45 डिवाइड 28। अब आई देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये बीच का साइन बदल के एबो बिलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमारे पास देखो ये cosec थीटा माइनस cot थीटा है। इधर ये cosec थीटा माइनस cot थीटा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा है। अब इसको देखो ये cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड cosec थीटा प्लस cot थीटा से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर बीच का साइन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, मतलब देखो cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा से देखो गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब ऐसा हम करेंगे तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा करेंगे तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और आगे देखो देखो इधर ये 7/2 चल रहा है, 7/2 चल रहा है। अरे देखो यहाँ पर ये cosec थीटा माइनस cot थीटा गुणा cosec थीटा प्लस cot थीटा। देखो ये ऐसा क्यों करा, इसका रीजन आपको यहाँ पर यानी आगे चल के पता चलेगा। मैं यहाँ से ही आपको पता चल गया क्यों देखो यहाँ पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाए। तो यहाँ पर देखो ये cosec थीटा माइनस cot गुणा cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू बराबर है cosec स्क्वायर थीटा माइनस देखो ये cot स्क्वायर थीटा होगा। ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा मतलब cosec थीटा स्क्वायर माइनस cot थीटा स्क्वायर होगा। मतलब a माइनस b गुणा a प्लस b इक्वल टू बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब यहाँ पर a बराबर cosec थीटा है और b बराबर cot थीटा है, b बराबर cot थीटा है और नीचे में देखो ये cosec थीटा प्लस cot थीटा है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू बराबर देखो ये 7/2 हो रहा है। देखो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर देखो एक होता है 1 होता है। कैसे देखो सबसे पहले हमें नो है कि हमें खबर है कि देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। देखो ये स्पष्ट है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होगा। देखो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस ये cot स्क्वायर थीटा मतलब ये प्लस cot स्क्वायर थीटा इधर माइनस cot स्क्वायर थीटा होगा, इधर ये 1 बचेगा। मतलब ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, 1 होगा। और नीचे में ये cosec थीटा प्लस cot थीटा है, cosec थीटा प्लस cot थीटा है और इक्वल टू बराबर ये 7/2
बराबर इक्वल ये 2/7 होगा। देखो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड 1 इक्वल टू बराबर 2/7 होगा। मतलब कि देखो हमने दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, आगे therefore देखो यहाँ पर ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2/7 होगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2/7। तो देखो बट्टे में एक लिखो चाहे न लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन है। देखो पहला इक्वेशन देखो ये खुद है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 7/2 और दूसरा इक्वेशन ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2/7। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। देखो स्पष्ट है कि देखो ये माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा कैंसिल हो जाए। हमारे पास ये कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बच रहा है। देखो ये कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू बराबर 2 कोसेक थीटा होगा। 2 कोसेक थीटा बराबर इक्वल टू बराबर देखो इधर देखो ये 7/2 प्लस ये देखो 2/7 होगा। इधर देखो ये 7/2 प्लस 2/7 होगा। therefore देखो ये 2 कोसेक थीटा इक्वल टू बराबर यहाँ पर देखो हमें ये एडिशन करना है, पर ये एडिशन कब होगा? तो जब ये बट्टा समान होगा तब। इसलिए देखो सबसे पहले बट्टे को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट बट्टे को समान करने के लिए देखो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेट गुणा करना पड़ेगा। मतलब 2 के साथ देखो 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 7 के साथ ये 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर नीचे में 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर में भी ये 7 से मल्टीप्लाई कर। इसी प्रकार यहाँ से 2 यहाँ पर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर में भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप नीचे में ऐसे ही गुणा नहीं कर सकते हो। आगे देखो बराबर यहाँ पर देखो ऊपर में ये 7 सत्ते 49 होगा, 49 होगा, बट्टे में 2 सत्ते 14 होगा। देखो प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 तो नीचे में 7 दूनी 14 होगा। आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 49 प्लस 4 that is 49 प्लस 4 देखो ये 53 होगा। 53 के बट्टे में ये 14 आएगा, 14 आएगा। मतलब कि देखो ये 2 कोसेक थीटा बराबर 53 डिवाइड 14 होगा। इसलिए देखो ये कोसेक थीटा बराबर 53 डिवाइड ये 14 into 2 होगा। देखो ये कोसेक थीटा बराबर ये 53 डिवाइड ये 14 into 2 होगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ। देखो ये into 2 इधर आएगा, देखो डिवाइड 2 होगा, भाग में 2 होगा और ये 14 के साथ गुणा हो जाएगा, 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये कोसेक थीटा बराबर है 53 का 53 बचने में ये 14 दूनी 28 होगा, 28 होगा। देखो ये कोसेक थीटा बराबर 53 डिवाइड 28 होगा। अब देखो बराबर इक्वल बराबर यहाँ पर देखो ये एक बट्टे 28 देखो एक देखो एक 25 बट्टे 28 भी होगा। देखो 125 डिवाइड 28 भी होगा। मतलब कि देखो ये 28 एक कम 28 होगा और 28 में 25 जोड़ेंगे तो हमें
ये 53 है और बट्टे में ये 28 आएगा। मतलब देखो यदि आंसर सिंपल फ्रैक्शन में दिया है लेकिन सरल भिन्न में दिया तो आंसर ये 53 डिवाइड 20 होगा। अदरवाइज देखो आंसर मिश्रित भिन्न में लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा तो ये दिया होगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो 1:25 डिवाइड 28 दिया हुआ। मतलब देखो 1/25/28 दिया हुआ। तो यहाँ पर देखो आंसर सिंपल फ्रैक्शन में दिया है। मतलब कि देखो यहाँ पर देखो ये 53/28 दिया है, 53/28 दिया, इसलिए विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि cosec थीटा प्लस sin डिवाइड cosec थीटा माइनस sin इक्वल टू बराबर 5/3 हो तो sin थीटा क्या होगा? 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्वेश्चन को आप 3 तरीके से करते। पहला तरीका देखो सी एंड डी रूल लगे, मतलब कंपोनेंट यानी कि डिवाइड एंड रूल लगा के। अरे दूसरा तरीका देखो कोसेक थीटा से एबो बिलो में भाग देखो, लास्ट देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, चौकड़ी गुणा करते। तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पर सी एंड डी रूल से करेंगे, मतलब कि कंपोनेंट एंड डिवाइड एंड रूल से करेंगे। मतलब देखो योगांतरानुपात नियम से करेंगे, योगांतरानुपात नियम से करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये सी एंड डी रूल क्या होता है? देखो ये रूल देखो यदि ए डिवाइड बी बराबर सी डिवाइड डी हो, देखो ये पर a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी बराबर ये c प्लस बी डिवाइड c माइनस डी हो। देखो ये c एंड d रूल ये बोलता है कि देखो यदि a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d है, देखो ये a प्लस b डिवाइड a माइनस b इक्वल टू बराबर c प्लस b डिवाइड c माइनस d होता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ही जगह पर देखिए कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, देखो ये एक के प्लेस पर ये कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, देखो बी की जगह पर देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और देखो सी की जगह पर 5 है और डी की जगह पर 3 है। ध्यान देखो यहाँ पर ये रूल अप्लाई करने पर देखो यहाँ पर हम ये देखो ये कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा माइनस देखो ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू बराबर 5 प्लस 3 डिवाइड 5 माइनस 3। देखो यहाँ पर देखो ये कोसेक थीटा प्लस ये कोसेक थीटा माइनस साइन, मतलब इसमें इसको जोड़ना है बट्टे में। देखो ये कोसेक थीटा प्लस साइन माइनस देखो ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, और इधर ये 5 प्लस 3 डिवाइड ये 5 माइनस 3 होगा। Therefore देखो यहाँ पर ऊपर में ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन देखो कैंसल हो जाएगा, छुट्टी ले लेगा, इसलिए देखो ऊपर में हमारे पास ये कोसेक थीटा प्लस कोसेक यानी देखो 2 कोसेक थीटा बचेगा, 2 कोसेक थीटा बचेगा। देखो बट्टे में देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं,
मतलब ये माइनस को हम अंदर देते तो यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब कि देखो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये कोसेक थीटा माइनस कोसेक यानी देखो प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर नीचे में हमारे पास ये प्लस साइन यानी देखो हमारे पास 2 बार साइन थीटा बचेगा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा बचेगा और इक्वल टू पर इधर ऊपर में 5 प्लस 8 होता है और नीचे में ये 5 माइनस 3 2 होता है 2 होता है। आई देखो देखो यहाँ पर ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इधर ये 2 चौके 8 होता है। देखो 2 चौके 8 होता है। आगे देखो इधर देखो ये कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। देखो ये कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा मतलब देखो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। मतलब 1 साइन कोसेक होता है 1 साइन कोसेक होता है 1 साइन कोसेक होता है और ये साइन तो ऑलरेडी है ये वाला साइन तो नीचे में ऑलरेडी था मतलब इधर ये 1 साइन थीटा इनटू साइन थीटा बराबर इक्वल 12 ये 4 होगा 4 होगा 4 होगा। इसलिए अतः देखो नीचे में ये 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मतलब देखो साइन थीटा और साइन थीटा गुणा ये साइन थीटा का स्क्वायर होगा दैट इज साइन थीटा की 1 घात गुणा साइन थीटा की 1 घात साइन थीटा की 2 घात होगी and बराबर इक्वल है ये 4 हो रहा है 4 हो रहा है 4 हो रहा है 4 है। अब देखो हम इसको पलटते हैं ध्यान दो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 होगा। आगे देखो देखो साइन थीटा बराबर अंडर 1/4 ये साइन थीटा बराबर अंडर 1/4 होगा। मतलब देखो इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, इधर वर्ग हटेगा स्क्वायर रूट होगा तो इधर स्क्वायर यानी रूट चढ़ेगा। अब देखो साइन थीटा बराबर इधर यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होता है और नीचे में 4 का वर्गमूल 2 होता है। मतलब देखो ये साइन थीटा बराबर 1/2 होगा यानी कि देखो इसका आंसर देखो ये 1/2 होगा 1/2 मतलब देखो 0.5 होगा 0.5 होगा। इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। और इस क्वेश्चन को हम देखो cos थीटा से एवो बिलो में भाग करके डिवाइड करके सॉल्व करें क्योंकि देखो यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालें साइन थीटा की वैल्यू और देखो ये साइन थीटा की वैल्यू निकालें ये साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है आउट कर। इसलिए देखो यदि ये cos थीटा न रहेगा तो हमें ये साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर हमें cos थीटा को हटाना है रिमूव कर इसलिए देखो यहाँ पर cos थीटा से अंश और हर दोनों में ही भाग देना है। मतलब देखो यहाँ पर ऊपर में ये कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा ऑल डिवाइड कोसेक थीटा मेन डिवाइड देखो ये कोसेक थीटा माइनस
थीटा होगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस यहाँ पर देखो ये सबसे यहाँ पर ऊपर है कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, इसको देखो हमने कोसेक थीटा से डिवाइड किया और बट्टा का बट्टा और एक बट्टे में कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी हमने कोसेक थीटा से डिवाइड कर लिया। मतलब ये दोनों चीजें समान ही आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते, उल्टा इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते। मतलब यहाँ पर ये कोसेक थीटा कैंसल हो ही जाएगा, ये तो कैंसल हो ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये ही बचेगा और इधर इक्वल भी गया 5/3 है 5/3 में अरे इसलिए अरे यहाँ पर देखो ये कोसेक थीटा, देखो ये दोनों पदों को लग ध्यान देखो ये कोसेक थीटा डिवाइड कोसेक थीटा 1 हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पर ये साइन थीटा डिवाइड कोसेक थीटा मिलेगा, ये साइन थीटा डिवाइड कोसेक थीटा मिलेगा बट्टे में मेन बट्टे यहाँ पर सेम टू सेम ये कोसेक थीटा डिवाइड कोसेक थीटा 1 हो गया, एक बार ये माइनस का माइनस हो ये साइन थीटा डिवाइड कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड कोसेक थीटा इक्वल टू बराबर ये 5/3 हो रहा है, ये 5/3 हो रहा है। इसलिए देखो यहाँ पर ये 1 प्लस है 1 प्लस देखो ये साइन थीटा है, देखो बट्टे देखो ये कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। देखो फिर से एक बार ये कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, मतलब देखो 1 साइन कोसेक होता है, मतलब 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। देखो नीचे में बिलो में देखो सेम टू सेम देखो ये 1 माइनस देखो ये साइन थीटा का साइन थीटा और बट्टे में देखो ये कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होगा, 1 साइन इक्वल टू बराबर देखो ये 5/3 है 5/3 के 5/3 आगे देखो देखो सब ये 1 का 1 प्लस का प्लस आगे देखो ये साइन थीटा गुणा साइन थीटा बट्टे 1 होगा। देखो ये साइन थीटा गुणा साइन थीटा बट्टे 1 होगा, मतलब कि देखो यहाँ पर ये मेन बट्टा है मुख्य भाग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये पूरी संख्या में अंश यानी कि न्यूमरेटर में साइन थीटा वो बट्टा यानी हर यानी डिनोमिनेटर देखो ये 1 डिवाइड साइन थीटा है 1 डिवाइड साइन थीटा। देन आगे देखो ये हर देखो ये हर का हर ऊपर चला जाता है, मतलब अंश में चला मतलब अंश के साथ गुणा हो जाता है, अंश के साथ गुणा हो दैट इज देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, एको में आज मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट्टे में एक तो था ही। हालांकि हाउएवर ये एक को लिखो चाहे न लिखो कुछ भी फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। आगे देखो बट्टे में पूरे के बट्टे में सेम टू सेम देखो ये 1 का 1 माइनस का
माइनस देखो ये साइन थीटा गुणा साइन थीटा होगा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा होगा इक्वल टू बराबर इधर 5/3 चल रहा है, 5/3 चल रहा है। आगे देखो therefore इसलिए अतः therefore इसलिए अतः therefore इसलिए अतः therefore इसलिए अतः देखो आगे देखो therefore देखो यहाँ पर ये 1 प्लस देखो 1 प्लस ये साइन थीटा गुणा साइन थीटा यानी साइन थीटा की एक घात गुणा साइन का एक घात देखो साइन थीटा की 2 घात होगी दैट इज साइन थीटा गुणा साइन थीटा देखो साइन स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा बट्टे में देखो ये एक को तो लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेन बट्टा आएगा देखो ये बट्टे में देखो ये 1 माइनस 1 फिर से साइन थीटा गुणा साइन थीटा देखो ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा देखो ये साइन थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा स्क्वायर आएगा मतलब कि देखो आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो चाहे आप साइन थीटा स्क्वायर लिखो ये एक ही बात है, परंतु देखो त्रिकोणोमेट्री में यानी कि देखो त्रिकोणमिति में देखो साइन थीटा स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, ये वर्ग वाले टर्म को इन पद को ऐसे ये वर्ग मतलब देखो ये घात को यहाँ पर बीच में लिखते हैं, ये पावर को ऐसे बीच में लिखते हैं। आगे देखो इक्वल टू बराबर देखो इधर ये 5/3 ये है। आगे therefore देखो से लो हमें देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा तो रह गए मतलब यहाँ से हमें देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ये 3 एकम 3 होगा प्लस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये 3 एकम 3 प्लस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर ये 5 एकम 5 माइनस ये 5 साइन स्क्वायर थीटा होगा देखो बराबर ये 5 एकम 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा होगा। therefore देखो ये माइनस 5 साइन स्क्वायर हम इधर लाते हैं और 3 को हम इधर लाते हैं। यहाँ पर देखो ये प्लस 3 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा है और ये इधर आके प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस 5 साइन स्क्वायर इक्वल टू बराबर इधर ये 5 का 5 और ये प्लस इधर आके माइनस 3 होगा। आगे therefore इसलिए अब देखो ये 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर 8 टाइम्स 8 बार साइन स्क्वायर थीटा होगा और इक्वल टू बराबर ये 5 माइनस 3 2 होगा 2 होगा। आगे therefore देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल बराबर 2/8 होगा 2/8 बोले साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 2/8 होगा। ध्यान देना यहाँ पर देखो 2 चौके 8 होगा मतलब देखो साइन थीटा बराबर इक्वल रूट 1/4 होगा। देन हमें पता है कि साइन थीटा बराबर 1/2 होगा, साइन थीटा बराबर 1/2 होगा 0.5 होगा। देखो यही आ रहा है 1/2 ही देखो यहाँ पर यदि देखो यहाँ पर
एक्स्ट्रा। देखो यदि यहाँ पर थीटा पूछा होता, कोण पूछा होता, एंगल पूछा, तो यहाँ पर थीटा का आंसर देखो 30 डिग्री आता, 30 डिग्री आता, 30 आंसर मतलब यहाँ पर sin 30 बराबर 1/2 हो रहा है, sin 30 डिग्री बराबर 1/2 हो रहा है। इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। आगे देखो इसी क्वेश्चन को देखो आप स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल कर सकते हो। देखो फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में यानी तो शुरुआत में ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी चौकड़ी गुणा करके आप हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे? हाउ? कैसे? हाउ? सबसे पहले यहाँ पर देखो चौकड़ी गुणा करने में यहाँ पर ये 3 cosec थीटा प्लस ये 5 sin थीटा बराबर ये देखो से लो, देखो से यहाँ पर देखो ये 3 cosec थीटा प्लस देखो ये 3 sin थीटा बराबर 5 cosec थीटा माइनस 5 sin थीटा होगा। देखो फिर से बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखो ये 3 cosec थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर ये 5 cosec थीटा माइनस ये 5 sin थीटा होगा। आगे देखो इसलिए अतः देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, देखो से देखो हम कोसेक वाले पद को एक तरफ देखो, कोसेक वाले पद को हम एक तरफ लाते हैं और साइन थीटा वाले कोसाइन यानी साइन वाले पद को हम एक तरफ लाते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये इसको हम इधर लाते हैं और इसको हम इधर लाते हैं। यहाँ देखो ये 3 sin थीटा है। आगे और फिर देखिए प्लस 5 sin थीटा होगा, इधर प्लस 5 sin थीटा इक्वल टू बनेगा 5 cosec थीटा है और ये इधर माइनस 3 cosec थीटा होगा, माइनस 3 cosec थीटा होगा। आगे therefore देखो ये दिस 3 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल टू 8 sin थीटा होगा। 8 sin थीटा बराबर इक्वल देखो यहाँ पर 5 बार cosec थीटा में से 3 बार cosec थीटा घटेगा, बाद होगा तो हमारे पास 2 बार cosec थीटा बचेगा, 2 बार cosec थीटा बचेगा। We have remains 2 times cosec थीटा। therefore देखो से दो, देखो यहाँ पर देखो ये दिस 2 चौके 8 होगा। आगे देखो ये sin थीटा बराबर इक्वल देखो से लो ये cosec थीटा डिवाइड ये 4 होगा, ये sin थीटा बराबर ये cosec थीटा डिवाइड ये 4 होगा। आगे इसलिए अतः देखो ये sin थीटा इक्वल टू बराबर देखो सबसे यहाँ पर cosec थीटा 1/sin थीटा होता है तो गुणा 4 है। देखो ये cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा और ये 4 है तो ये 4 sin के साथ मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई आएगा। therefore sin थीटा इक्वल टू बराबर देखो यहाँ पर देखो ये sin थीटा को हमें इधर लाना है, देन यहाँ पर इधर ये sin थीटा गुणा sin थीटा गुणा sin स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू बराबर 1/4 होगा। मतलब देखो यहाँ पर स्पष्ट sin थीटा बराबर 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इस प्रकार आप 3 तरीके से देखो ये क्वेश्चन को समझ सकते हो।
थैंक यू।